साईनाथ हैदराबाद से कोल्हापुर जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसका मन पूरी तरह एकाग्र है। यह यात्रा उसे दुर्गा राव के विरुद्ध उसकी अंतिम कराटे लड़ाई की ओर ले जा रही है। साईनाथ कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक ऑटो लेते हैं। साईनाथ कांबले का सामना दुर्गा राव से एक क्रूर और कठिन कराटे युद्ध में हुआ। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन दुर्गा राव ने साईनाथ को हरा दिया। दुर्गा राव से हारने के बाद साईनाथ कांबले चुपचाप हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। विचारों में खोए हुए उनकी नजर ऐश्वर्या नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जो बात एक साधारण बातचीत के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही घंटों तक चली दिल की बातों में बदल गई। जैसे ही ऐश्वर्या घर पहुंची, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उसे साईनाथ अपना पीछा करते हुए दिखाई दिया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। असहज महसूस करते हुए उसने साईनाथ को एक तरफ धकेला और गुस्से में वहां से चली गई। किस्मत ने साईनाथ और ऐश्वर्या को एक ही कॉलेज में मिला दिया। हिम्मत जुटाकर साईनाथ ने उससे कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं बस ये पक्का करना चाहता था कि तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओ। ऐश्वर्या ने कहा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। समय के साथ साईनाथ और ऐश्वर्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे अपना दिन साथ में शॉपिंग करने, घूमने फिरने और थिएटर में फिल्में देखने में बिताते थे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, साईनाथ ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी और ऐश्वर्या को प्रपोज किया और उसने खुशी खुशी हाँ कह दिया। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। दीक्षा लौट आई और उसकी वापसी के साथ एक भूला हुआ अतीत भी आया। साईनाथ से पहले ऐश्वर्या अपना दिल पहले ही दे चुकी थी। दीक्षा को वे एक दूसरे से खामोशी से प्यार करते थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें जुदा कर दिया। दीक्षा लेस्बियन थी। हालांकि दीक्षा और ऐश्वर्या के बीच एक खूबसूरत प्यार था, लेकिन उन्हें इस दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उनके परिवार वाले उनके प्यार को न तो मंजूरी देंगे और न ही उसका साथ देंगे। ऐश्वर्या ने अपने अतीत को दफनाने की कोशिश की और साईनाथ को चुना, यह सोचकर कि प्यार फिर से शुरू हो सकता है। साईनाथ को चुनने के बाद उसे अफसोस हुआ कि उसने दीक्षा को खो दिया। लेकिन किस्मत को अभी एक और आखिरी सच सामने लाना था। एक दिन साईनाथ को कुछ पुराने खत मिले। ऐश्वर्या का लिखा हुआ एक खत, जिसमें उसने लिखा था, भले ही दुनिया हमें जुदा कर दे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। यह सुनकर साईनाथ हैरान रह गया। रेलवे स्टेशन पर ऐश्वर्या रो रही है, दीक्षा रो रही है। साईनाथ ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा और उसे दीक्षा के हाथ में थमा दिया। उसी पल साईनाथ समझ गया, कुछ दिल कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सच्चा प्यार किसी पर हक जमाने के बारे में नहीं होता, ये तो त्याग के बारे में होता है। ट्रेन चल रही है, दीक्षा और ऐश्वर्या साथ में हैं। साईनाथ बारिश में स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेले चल रहे हैं, आंखों में आंसू लिए। वह चला गया अकेला। कभी कभी जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है, ठीक वैसे ही जैसे साईनाथ ने अपने प्यार की कुर्बानी दी। ऐश्वर्या को खोने के बाद, अपनी हार के बाद, साईनाथ कांबले ने कराटे में जीतोड़ अभ्यास किया। अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वह तैयार है। दुर्गा राव, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा, साईनाथ कांबले ने कहा।